तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम कुछ 3 से लेकर 4 न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया में गिरावट हुई थी, तो आज इस वीडियो में ये देखने लायक होगा कि मंडे के दिन यानी कि कल के दिन वोडाफोन आइडिया में तेज़ी आएगी या फिर ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जो वीडियोस मैं यहाँ पे नहीं बना पाता हूँ, जिन न्यूज़ के वीडियोस मैं वीडियोस में नहीं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर पाता हूँ, तो वो मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे अपडेट मिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे के दिन की, तो लगभग 4.20% से हमें वोडाफोन आइडिया में गिरावट देखने के लिए मिली थी। लगभग 11.40 पे ये शेयर आ गया है और -0.50 से गिरावट हमें देखने के लिए मिली है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो पिछले कुछ अगर बात करें 3-4 महीनों की, तो ये अपना 52 वीक लो भी टच किया और उसके बाद अपने 52 वीक हाई की भी बहुत ज़्यादा पास ये शेयर आ चुका है। यानी कि अगर आपने सिर्फ 2 से 3 महीने पहले ही वोडाफोन आइडिया को खरीद लिया होता तो आपको बहुत तगड़े प्रॉफिट में आज आप रहते हैं। फिलहाल हम अभी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि जो रेट्रो टैक्स जो सेटलमेंट है चेन वोडाफोन आइडिया ऑर्डर्स टू वेट 5 मंथ्स टू गेट रिफंड। अब देखिए जो टैक्सेस है और उसके ऊपर देखिए थोड़ी छूट देती है। हम कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो रिलीफ पैकेज निकाला था तो उसमें थोड़ा सा टैक्स में उन्हें बेनिफिट मिल गया, ठीक है। तो उस वजह से अब गवर्नमेंट जो है वो अपने जो टैक्स जो उन्होंने पे किया उसे वापस से देने वाली है उन कंपनीज को। तो उसकी अगर हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन October 1 notified rules that when adhered to will lead to the government withdrawing tax demand raised using 2012 retrospective tax law, and any tax collected in the enforcement of such demand is paid back। यानी कि 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ के तहत जो भी यहाँ पे पैसे लिए गए थे उसे वापस से कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी कम हुए हैं अभी जो टैक्सेस है उनमें थोड़ी सी छूट मिली है, तो वो जो छूट के जो पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। और उसके लिए यहाँ पे बट द रीपेमेंट गोइंग बाय द टाइमलाइन ड्रॉन इन द रूल्स विल टेक अ मिनिमम ऑफ 2 to 3 months। यानी कि लगभग 2 से 3 मंथ तक का आपको वेट करना पड़ेगा वापस से पैसे मिलने के लिए। तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अभी हमारा स्कोर जो है वो 1-0 हम कह सकते हैं। गुड न्यूज़ इसका, क्योंकि जितनी ज़्यादा गुड न्यूज़ होंगे ना उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि वो शेयर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभिजीत किशोर टू रिप्लेस अमरीश जैन एज वोडाफोन आइडिया COO। और ये भी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये भी है, पर इसे हम कोई स्कोर नहीं देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एक न्यूट्रल न्यूज़ हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे तो देखिए, वोडाफोन आइडिया इज नेम्ड इट्स इंटरप्राइजेस हेड अभिजीत किशोर एज इट्स न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यानी कि जो इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है अब वो अभिजीत किशोर रहेंगे एज इट्स न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इफेक्टिव November 1। अब ये जो है ये November 1 से है, ठीक है, October 1 से नहीं है, ये November 1 से है। तो अभी भी हम कह सकते हैं 1 महीने का टाइम है। टू रिप्लेस अमरीश जैन हु विल बी रिटायरिंग एट द एंड ऑफ अक्टूबर। एंड ऑफ अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे रिटायर्ड होने वाले अमरीश जैन और उसके बाद से यहाँ पे अभिजीत किशोर यहाँ पे संभालेंगे उनका काम। अरविंद नेतिया करंटली क्लस्टर बिजनेस हेड। अब ये न्यूज़ के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी न्यूज़ पता चल गई होगी कि November 1 से यहाँ पे अभिजीत किशोर यहाँ पे संभालेंगे और अक्टूबर एंड में अमरीश जैन जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ये मैं इसे कोई पॉइंट नहीं दूंगा अगर न्यूज़ की बात करें तो। फिलहाल अभी भी हम कह सकते हैं न्यूट्रली कहेंगे 1-0 पर। अब एक बैड न्यूज़ जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन हम कह सकते हैं गिरावट देखने के लिए मिली थी कि लगभग 3050 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगी है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझाऊं तो भारतीय एयरटेल को लगभग 1050 करोड़ का यहाँ पे लगा है, पर वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ का हम कह सकते हैं पेनल्टी बैठी है। तो ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है और इसी न्यूज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्राइडे के दिन जो गिरावट देखने के लिए मिली वो इसी की वजह से थे। और शायद यहाँ पे मंडे के दिन भी हम कह सकते हैं कि इसका थोड़ा इफेक्ट हमें देखने के लिए मिले। तो फिर भी मैं कहूँगा आज का जो स्कोर है वो 1-1 पे ही यहाँ पे एंड होता है। तो इसलिए अब ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि मंडे के दिन वोडाफोन आइडिया कैसा परफॉर्म कर सकता है। फिर भी अगर कहे तो
फिर भी थोड़ा नेगेटिव प्रेशर हाई है जिस हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 2000 करोड़ की पेनल्टी है जो सिर्फ 3 वीक के अंदर भरनी है। तो जब तक वोडाफोन आइडिया ये भर नहीं देता है तब तक ब्रोकरेजेस शांत नहीं बैठेंगे और वो अलग अलग अपना नजरिया बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया क्यों ये 3 वीक्स में 2000 करोड़ अरेंज नहीं कर सकता है, अलग अलग चीजें वो बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।